बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश का चौथा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है एन एग्जीबिशन। एग्जीबिशन से मुराद है नुमाइश। एन एग्जीबिशन एक नुमाइश। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़े थे। वाज स्टैंडिंग के पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मिस्टर काजी अपनी जमात के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? क्या कल आपने नुमाइश का मज़ा उठाया? एंजॉय, एंजॉयड, मज़ा उठाना। एग्जीबिशन नुमाइश है। यस्टरडे कल गुजरा हुआ। टुमारो कल आने वाला, यस्टरडे कल गुजरा हुआ। ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस। सारे के सारे हाथ हाँ कहने के लिए ऊपर उठ गए। यस, हाँ। गुड सेड मिस्टर काजी। मिस्टर काजी बोले, अच्छा, यानी बहुत अच्छे। व्हाट यू लाइक बेस्ट इन एग्जीबिशन अकबर? अकबर, आपको नुमाइश में से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? अकबर स्टूड अप एंड सेड। अकबर खड़ा हुआ और बोला। टीचर ने, मिस्टर काजी ने एक बच्चे से पूछा, अकबर जिसका नाम है, कि उसे नुमाइश में क्या पसंद आया? उठ खड़ा हुआ और बोला, आई लाइक पेंटिंग्स द बेस्ट सर। जनाब, मैंने सबसे ज्यादा मसवरी को, बनी हुई तस्वीरें, हाथ की बनी तस्वीरें, उन्हें पसंद किया। दे लुक सो ब्यूटीफुल, वो बहुत प्यारी दिखती थी। व्हाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स? तुमने तस्वीरें क्यों पसंद की? तुमने मसवरी क्यों पसंद की? अकबर बोला, पेंटिंग इज माई हॉबी। मसवरी मेरा मशगला है। हॉबी मशगला। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन। और मेरे पास अपनी पेंटिंग्स, अपनी मसवरी, अपनी बनाई तस्वीरों का अच्छा मजमुआ मौजूद है। कलेक्शन, मजमुआ। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखो बेटा। एग्जीबिशन, नुमाइश। यस्टरडे, कल, यानी गुजरा हुआ कल, माजी वाला कल। हैंड्स, हैंड का प्लूरल है, हाथ। बेस्ट, गुड की थर्ड डिग्री है, बेहतरीन। स्टूड अप, उठ खड़ा हुआ। पेंटिंग्स, मसवरी, तस्वीरें, हाथ की बनी तस्वीरें। हॉबी, मशगला। और कलेक्शन, मजमुआ। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट। इसके बाद रिजवान खड़ा हो गया। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट। मैंने सबसे ज्यादा पत्थरों को पसंद किया। स्टोन्स, रॉक्स में चट्टाने, तो चट्टानों के पीसेस हैं, स्टोन्स हैं जो नुमाइश में रखे हुए थे। यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू। देखो, मैं खुद भी पत्थर इकट्ठे करता हूँ। आई बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड। और मैं ऐसा अपने बचपन से करता रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड। इट इज माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर। लेकिन वहां जो मौजूद पत्थर थे, मैंने उन्हें कभी पहले नहीं देखा। मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड रिजवान रिस्पॉन्स। मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब को अप्रिशिएट किया, सराहा। अप्रिशिएट करना, सराहना, तारीफ करना। द रीजन इज दैट, अब वो जवाब दे रहे हैं, टीचर जवाब दे रहे हैं। द रीजन इज दैट, वजह यह है, द रॉक्स इन द एग्जीबिशन, के नुमाइश में रखे हुए जो रॉक्स थे, स्टोन थे, पत्थर थे, हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया से आए थे। एंड द रॉक्स, और वो पत्थर, दैट यू हैव इन योर कलेक्शन, जो कि आपके अपनी कलेक्शन में थे, आपके अपने जखीरे में है। और प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस, गालबन आपके अपने ही घर के पास पाए जाते होंगे। फाइंड, फाउंड, पाए जाना। और ये प्रोबेबली बेटा गालबन, यानी इम्कान है, शायद। प्रोबेबली, गालबन, परहैप्स, शायद, इम्कान। डिफिकल्ट वर्ड्स देखे। रॉक्स, चट्टाने। कलेक्ट, इकट्ठा करना। कलेक्टेड, सेकंड थर्ड फॉर्म है। चाइल्डहुड, बचपन। अप्रिशिएटेड, सराहा, तारीफ की। रिस्पांस, जवाब। रीजन, वजह, सबब। वर्ड, दुनिया। प्रोबेबली, गालबन, शायद। परहैप्स के मानी में आता है प्रोबेबली। नंबर 3 पैसेज पे आ जाइएगा, इन अगला हिस्सा लेसन का। एवरीबॉडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर। क्लास में, जमात में हर किसी ने कोई ना कोई बात कही। बट वन बॉय, लेकिन एक लड़का, सैट मम ऑल द टाइम, सारा वक्त खामोश बैठा रहा। मम, चुप, खामोश। he had not uttered a word all this while, उसने इस दौरानिए में एक लफ्ज भी नहीं बोला। अटर, कह देना, बोल देना। उसने इस दौरानिए में एक लफ्ज भी नहीं बोला।
व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम? सलीम आज आपके साथ क्या गलत हो गया? टीचर ने पूछा उस बच्चे से, सलीम आज आपके साथ क्या गलत हो गया? सेड मिस्टर काजी टू दिस बॉय, मिस्टर काजी ने इस लड़के से कहा, यू हैव नॉट स्पोकन टुडे, आज आपने बात ही नहीं की। डिड नॉट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन, क्या तुमने नुमाइश में कुछ पसंद ना किया? लाइक पसंद करना। सलीम सेड, वो बच्चा सलीम बोला, सलीम सेड, सलीम ने कहा, सर जनाब अली, आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम, नो मैं अब तक कुछ अरसे से टिकट इकट्ठे करता रहा। स्टैम्प्स डाक के टिकट, पोस्टेज स्टैम्प्स, टिकट इकट्ठे करता रहा हूँ। आई डिड नॉट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन, और मैंने नुमाइश में टिकट नहीं देखे। स्टैम्प्स टिकट, डाक के टिकट। डिफिकल्ट वर्ड्स और मीनिंग देखिएगा। एवरीबॉडी हर कोई, हर शख्स, हर बंदा, थिंग चीज है, मम खामोश होना, चुप रहना, अटर्ड बोलना, होंठ हिलाना, कोई अल्फाज उगल देना, स्पोकन स्पीक की थर्ड फॉर्म है बोला हुआ, और स्टैम्प्स हैं टिकट, स्टैम्प्स टिकट। अगले हिस्से में आ जाइए। मिस्टर काजी सेट, मिस्टर काजी ने कहा, यस यू आर राइट, हाँ तुम दुरुस्त हो, तुम दुरुस्त कहते हो। देयर वाज नॉट स्टॉल, नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहां पे यानी नुमाइश में टिकटों का स्टॉल नहीं था। इट्स अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत ही मकबूल मशगला है। कौन सा? स्टैम्प कलेक्टिंग का। इट्स अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत मकबूल मशगला है। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज हैरानी वाली बात, मेरे पास आप सबके लिए एक हैरत वाली बात है। एवरीबॉडी लुक्ड एंशियस, हर कोई बेचैन दिखा, लुक नजर आया, एंशियस बेताब, बेचैन। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल, आइए स्कूल में भी एक नुमाइश मुनक्किद करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल, आइए स्कूल में भी एक नुमाइश लगाते हैं। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और हर बंदा अपना मजमुआ उसमें लेके आएगा। ब्रिंग बराट बराट लाना। सलीम, मिस्टर काजी कह रहे हैं, सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, विल यू? सलीम आप अपने टिकट लाओगे ना? यस सर सेड सलीम, सलीम बोला, हाँ जनाब। सलीम का जवाब क्या था? पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, हाँ जनाब। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ दे हैड अ हॉबी, तब मिस्टर काजी ने क्लास से जमात से पूछा कि क्या उनका कोई मुश्किल था। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखिए। पॉपुलर मकबूल है, हर दिल अजीज है, मशहूर है, फेमस है। सरप्राइज हैरानी वाली बात है, हैरान होना भी है। एक्शियस मुस्तरब है, बेचैन है, बेताब है। ब्रिंग बराट बराट लाना, ब्रिंग सेकंड थर्ड फॉर्म, बराट बराट और मानी लाना। अगले इसमें आ जाइए। सादिक ने कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठी करता रहा हूँ। आई ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं तस्वीरों का मजमुआ लाऊंगा। आसिफ बोला, सर जनाब आई वन कलेक्टिंग कॉइन्स, मैं सिक्के इकट्ठे करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग देम टू, मैं भी उन्हें लाऊंगा। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ सिक्के बहुत रेयर है। रेयर का मानी नायाब, कमयाब, जो अब ना मिलता हो या कम ही मिलता हो। शराज बोला, सर जनाब आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज, मैं दीगर ममालिक की पोस्ट कार्ड इकट्ठे करता रहूं। आई विल ब्रिंग दोज, मैं उन्हें लाऊंगा। असलम बोला, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स, मैं समुद्री घोंगे इकट्ठे करता रहूं। काशिफ बोला, माई सिस्टर हैज अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, मेरी बहना के पास गुड़ियों का बहुत बड़ा मजमुआ है। सिस्टर बहन, डॉल्स गुड़ियां, कलेक्शन मजमुआ बिग बड़ा, मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बड़ा मजमुआ है। शी हैज बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो दीगर ममालिक की गुड़ियां इकट्ठी करती रही है। एंड हैज बीन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ, और खुद भी गुड़ियां बनाती रही है। हैड बीन मेकिंग, बनाती रही थी। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन, मैं उन गुड़ियों में से कुछ इस नुमाइश में लाना पसंद करूंगा। वुड लाइक चाहूंगा, पसंद करूंगा। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखो बच्चों। पिक्चर्स, पिक्चर का प्लूरल है तस्वीर, तस्वीर। ग्रेट अजीम है, ग्रेटर ग्रेटेस्ट इसकी सेकंड थर्ड डिग्रीज है। लीडर्स रहनुमा होते हैं। काइंस सिक्के। पोस्टकार्ड्स डाक के कार्ड हैं। कंट्रीज ममालिक। सीशेल्स सीपियां या समुद्री घोंगे। डॉल गुड़िया, डॉल का मानी गुड़िया। नेक्स्ट अगले हिस्से में आ जाइए, अगले पोर्शन में। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, इट अपीयर्स, ऐसे लगता है, यू हैव ऑल बीन डूइंग गुड जॉब, कि आप सारे के सारे यानी आप सभी अच्छा काम करते रहे। ऐसा लगता है कि आप सारे के सारे अच्छा काम करते रहे। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, अब सब कुछ तय लगता है। ऑल सेट नाउ, सब कुछ तय लगता है। प्लीज ब्रिंग योर कलेक्शन टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन,
तो अगली जुमेरात को नुमाइश के लिए अपने मजमूए स्कूल में लाइएगा। प्लीज ब्रिंग, लाइएगा योर कलेक्शंस अपने मजमूए टू स्कूल में नेक्स्ट थर्सडे, अगली जुमेरात को फॉर द एग्जीबिशन, नुमाइश के लिए। जब भी डे का नाम आ जाएगा, जस्ट लाइक सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, तो आप उसका पहला हर्फ कैपिटल लिखेंगे बिकॉज वो प्रॉपर नाउन होता है। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्जीबिशन। अपने पेरेंट्स, वालिदैन को, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को एंड फ्रेंड्स और दोस्तों को इस नुमाइश में बुलाना ना भूलिएगा। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, भूल जाना, फरामोश कर देना। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, बुलाना, दावत देना। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे। बच्चे आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, पुरजोश थे। एक्साइटेड, पुरजोश। दे आर क्लैप्ड, सबने तालियां बजाई। क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैपिंग करना, तालियां बजाना। दे लाइक द आइडिया फॉर स्कूल एग्जीबिशन, उन्होंने स्कूल की नुमाइश की सोच को पसंद किया था। आइडिया, तसव्वुर, सोच। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखो बच्चों। अपीयर्स, जाहिर होता है, अपीयर के साथ एस का इजाफा है। सीम्स, नजर आता है, लगता है, दिखता है, सीम के साथ एस का इजाफा है। फॉरगेट, भूल जाना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन सेकंड थर्ड फॉर्म है। पेरेंट्स, वालिदैन होते हैं। रिलेटिव्स, रिश्तेदार होते हैं, किथिन किन होते हैं। फ्रेंड्स, दोस्त होते हैं। एक्साइटेड, पुरजोश, जोश में आया हुआ। और क्लैप्ड, क्लैप की सेकंड थर्ड फॉर्म, क्लैप्ड, तालियां बजाई। तो आज हमने एन एग्जीबिशन, आपका चौथा चैप्टर 8वीं क्लास की इंग्लिश का, उसकी रीडिंग की है, उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया है और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग सीखे। आपको जो होमवर्क असाइन कर रहा हूँ उसमें आपने इस चैप्टर की ट्रांसलेशन यानी उर्दू तर्जमा तैयार करना है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने इंडिकेट किए उनके स्पेलिंग और मानी याद करेंगे और दोस्त के नाम एक लेटर तैयार करेंगे। उसकी सक्सेस के ऊपर आपने उसे कांग्रेचुलेट करना है, मुबारकबाद देनी है उसकी कामयाबी के ऊपर। और एक मारल स्टोरी तैयार करनी है जिसका मारल नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ ना बोलो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ ना बोलो। और बहुत इजी आप एक ऐसे लिखेंगे, माय बेस्ट टीचर, मेरा बेहतरीन उस्ताद। तो अपने स्कूल में से किसी भी टीचर के बारे में ये आपने मजमून लिखना है, माय बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको अपने फरमान में रखे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।